अभी हम लोग आरपीएफ एसआई का पेपर देखेंगे जिसमें 86 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन है, मतलब 35 क्वेश्चन है। तो डीआई आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर को मैं 2 पार्ट में करूंगा। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ऐसे 35 क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी मैं डेट और शिफ्ट जो है वो मेंशन कर दूंगा टाइटल के साथ ही, और पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो डेट का आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि पिछले परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। तो त्रिज्या भी 1 डायमेंशन होता है, परिधि भी 1 डायमेंशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि परिधि 19, त्रिज्या 19 गुना होगा, त्रिज्या 19 गुना होगा तो परिधि भी 19 गुना हो जाएगा, मतलब जितना गुना होगा उतना ही गुना होगा। ये इस पे बहुत सारे सवाल, मतलब हर डेट में आप लोग सवाल देख सकते हैं। लगभग पैटर्न सेम है। यदि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 1-2 पेपर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो पेपर, जो टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट होंगे तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके बताएंगे तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 1000 रुपया के बेचने से प्राप्त लाभ का 60% हानि होती है। तो 440 में बेचने से घाटा होता है, 1000 में बेचने से लाभ होता है, और 60% है, मतलब ये 5x होगा, ये 3x होगा। तो 5 3 8 के लिए अंतर आ रहा है, 8x के लिए अंतर आ रहा है, 560 मतलब 1 के लिए 70, ये 210 होगा, मतलब सीपी जो आएगा वो 650 आएगा। 5 के लिए भी निकाल करके 350 घटा सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट जाते हैं तो घटता है, राइट जाते हैं तो जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जहां एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ 1 है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो प्रोडक्ट पूछा गया, एचसीएफ 1 है तो जो एलसीएम होगा 9070, वही दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो 84 को 3:4 के अनुपात में बांटेंगे तो 36:48। कह रहा है कि कितना और पानी मिला दिया जाएगी, 3:5 हो जाए। तो 3:5 दूध तो वही रहेगा, तो 36 रहेगा, तो ये 60 हो जाएगा, मतलब हमें 12 लीटर पानी मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 90, मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के काम करने वाली संस्था को 13%, 12% अनाथालय को, 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए, और 16% किसी और संस्था को दान कर रहा है। तो ये टोटल जोड़ दीजिए तो आपको मिल रहा है 55%। ये 25 आ जाएगा, ये 30, यानी 45% के बाद उसकी बचत हो रही है 42,750, मतलब 1% आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा 950। भाग लेके देख लीजिएगा। हमें पूछ रहा है कि अनाथालय को कितना दिया, यानी 12%। तो 12 से 950 को गुणा करेंगे तो 11,400 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 डीआई है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया गया है, एक साइकिल से 15 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है तो 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 20 की स्पीड से जाता तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। तो 15 गुणे 20 बटा में चाल का अंतर और समय का अंतर 9/60। तो ये 20 से कटेगा 3, 3 से ये 3 कटेगा, 5 से कटेगा 3, यानी कि 9 किलोमीटर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं जो 3, 5, 7 के अनुपात में है, और इनका मूल्य जो है वो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। मतलब ये 3 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये 70 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो 98 के लिए कुल रुपया जो दिया है 686, तो 1 के लिए 7 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 रुपए के तो 7 सिक्के हैं, तो 7 के लिए वैल्यू जो आ जाएगा 49 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 7600 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 5 साल के बाद कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। तो 8% 5 साल, ये जो भी दिया गया है,
8% 5 साल मतलब कि 40% साधारण ब्याज होगा, तो मिश्रधन होगा 140%, यानी कि 70% वो शेयर बाजार में निवेश करेगा और टोटल धन दिया गया है 7600, मतलब 7600 का 70% करेंगे तो ये कटेगा, यानी 5320 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में डी आई है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया है, किसी संख्या में 119 से भाग देते हैं तो 10 शेष मिलता है, उसी संख्या में 17 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। 119 से भाग दिए तो 10 मिला, 17 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो 10 जो है वो 17 से छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा होता तो आप भाग देके देख सकते थे, और 17 के पहाड़े में 119 आना जरूरी है। तो क्वेश्चन दिया है 324 का पावर 2 गुणे 72 भागा 18 का पावर 5 गुणे 1021, तो ये तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर, मतलब 18 का पावर 4 गुणे 18 गुणे 4 बटा 18 पावर 5 गुणे 1021, तो ये तो कट जाएगा पावर 5 5 4 और 1 5 गुणा कर देंगे तो 4084 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 375 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, मतलब 1 से लेके 375 तक को गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो करूंगा केवल इन्हीं सवालों के कलेक्शन का। तो ये होता है 375 में पहले 5 से भाग दे, 375 में हम लोग फिर 25 से भाग दे, 375 में 125 से भाग दे, मतलब तब तक भाग 5 का पावर बढ़ाते जाए जब तक वो छोटा ना हो जाए। तो यहाँ भाग देंगे तो 75 आएगा, यहाँ 15 भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 90 और 3 यानी कि लास्ट में 93 जीरो आएंगे। तो ये प्रोसेस हमेशा अप्लाई करना है, और ये इस तरह का सवाल हर सेट में दिया गया है। एक आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है तो कलेक्शन करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर नहीं आएंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की वृद्धि करके 46% छूट देता है तो लाभ हानि, 46 बढ़ाया 46 घटाया, 46 गुणे -46 बटा में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा -21.16%। शीशे के एक वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये शीशे के टुकड़ा ये वर्गाकार है, सॉरी, तो 1444 इसका एरिया है, मतलब एक भुजा जो आ जाएगी वो 38 आ जाएगी। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 है, मतलब इधर 9 और इधर 9, मतलब ऊपर नीचे की। तो मेज जो लंबाई होगी वो होगी 38 + 9 + 9, यानी 38 और 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेज 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। 204 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए ट्रेन 57 सेकंड लेती है। यही ट्रेन एक संकेत बोर्ड मतलब पोल के लिए 23 सेकंड लेती है, मतलब 23 सेकंड में 0 मीटर और 57 सेकंड में 204 मीटर। तो घटा देंगे तो 4 और 3 34 सेकंड में आ जाएगा 204 मीटर, मतलब 1 सेकंड में 6 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई, तो खंभे को पार करने में संकेतक मतलब खंभे की ये बात, तो 23 सेकंड में 138 मीटर आ जाएगा, तो 138 मीटर जो होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 102 क्या दिया गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 8127 होने के लिए तो 1 से 3 होने में 4 साल लगा, तो 8187 का मतलब होगा 3 पावर 7, मतलब ऐसे भी 3 3 3 कर सकते हैं, ये 28 साल लगेगा, मतलब पावर के फॉर्म में चेंज करने की तो ज्यादा, ऐसे 3 से 9 करते, 9 से 27, 27 से फिर 81, ऐसे बढ़ते जाते तो 7 बार तो मिलता तो भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति समबाहु मैदान के सतह को, मतलब समबाहु त्रिभुज है तो ऑब्वियस सी बात है भुजाएं बराबर है, 16, 24 और 12 किलोमीटर पर आवर से, तो पूरी यात्रा का औसत, तो यहाँ मतलब ये मेंशन है, दिख नहीं रहा है, तो तीनों दूरियां बराबर है। तो जब दूरियां बराबर हो तो सबसे आसान काम ये है कि तीनों का एलसीएम ले, तो तीनों के एलसीएम जो होगा वो 48, मतलब एक भुजा 48 मान ले, तो 48 गुणे 3 टोटल दूरी होगी। यहाँ टाइम लगेगा 3, यहाँ टाइम लगेगा 2, यहाँ टाइम लगेगा 4, तो 4 3 7 2 9, 9 से भाग देंगे तो ये 3 3 से भाग देंगे 16 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104। एक दुकानदार उत्पादक पर 2367 रुपया में बेचता है तो 12.5% लाभ कमाता है। तो 12.5% का मतलब 1/8 प्रॉफिट, तो 9/8 हो रहा है 2367। तो पूछ रहा है कि उस राशि का उत्पादक मूल्य बनता है जो क्रय मूल्य का आधा हो। तो पहले क्रय मूल्य का आधा हो मतलब 1/2 बताना है। तो 9 से भाग दें तो 26 9 234 3, तो 1/2 का वैल्यू जो आ जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 8 2 10 152 आ जाएगा। 105। अमीर ने 4 बच्चों के बीच 875 रुपए उपहार में बांटे। पहले का हिस्सा दूसरे का दुगुना, तीसरे का 3 गुना, चौथे का 4 गुना के बराबर है। तो पहले और दूसरे के बीच का योग बताइए। तो ABCD कर दें तो दुगुना 3 गुना 4 गुना है, यानी पहले को हम 12 कर दें तो दूसरे को मिलेगा 6, तीसरे को मिलेगा 4, चौथे को मिलेगा 3। तो 12 6 18, 4 22 3 25 के लिए दिया है 875, मतलब एक के लिए 35 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है कि पहले और दूसरे का योग क्या होगा, मतलब 18 के लिए आ जाएगा हमें 630।